हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ड्रॉ ए हाइपोसाइक्लॉइड ऑफ ए सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर विच रोल्स इनसाइड ऑफ अनदर सर्कल ऑफ 160 mm डायमीटर फॉर वन रिवॉल्यूशन काउंटर क्लॉकवाइज। ड्रॉ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट एट ए पॉइंट 65 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, दो रेडियस दिए हुए, कितना दो डायमीटर दिए, कितना 40 mm और एक है 160 mm। ठीक है, तो उसकी रेडियस निकल तो कितना आएगा, रेडियस आएगी, देखिए स्मॉल डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, D1 कितना दिया हुआ है 40 mm। ठीक है, उसका रेडियस निकाला हमने तो कितना आएगा 20 mm। ठीक है, और जो बड़ा वाला रेडियस हमें दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, डायमीटर दिया है, वो कितना दिया है 160 mm। अगर मैंने उसका रेडियस निकाला तो कितना आएगा 80 mm। ठीक है, और क्या दिया है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम में भी ये नहीं बताया कि हमें क्या ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपोसाइक्लॉइडल है। तो ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम में एक वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया है, विच रोल्स इनसाइड। जब भी प्रॉब्लम में इनसाइड वर्ड आएगा तो हमें पहचानना है कि हमें क्या ड्रॉ करना है, हाइपोसाइक्लॉइडल। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में, ठीक है, आउटसाइड वर्ड आएगा तो हमें क्या ड्रॉ करना है, इपीसाइक्लॉइडल कर्व। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में इनसाइड वर्ड आता है तो हमें क्या ड्रॉ करना है, हाइपोसाइक्लॉइडल। हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं हाइपोसाइक्लॉइडल। ठीक है, देखिए हमें बड़ी वाली रेडियस कितनी दी है, 80 mm की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे कि 80 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। स्पेसिफिक एंगल वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 80 mm की एक लाइन में ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, ये 80 mm की यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 80 mm की मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो स्मॉल रेडियस कितना है, R1 यहाँ पे देखो 20 mm। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 20 mm यहाँ पे मार्क कर दूँगा राउंडर पे। ठीक है, 20 mm मैंने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। मैं कहाँ पे रखूँगा, इस पॉइंट पे रखूँगा। ठीक है, इस पॉइंट पे रखूँगा, ऐसे मार्क कर दूँगा, ऐसे मार्क कर दूँगा और उसमें से जाने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा 40 mm और रेडियस कितना आएगा 20 mm। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इसको 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूँगा, देखें सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, उसको 8 से डिवाइड कर दिया तो कितना एंगल आएगा 45 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर लूँगा, यहाँ पे रखूँगा इस सेंटर पॉइंट पे, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अब ये है मेरा 0 डिग्री, ये है मेरा 45 डिग्री, ये ऑब्वियसली 90 आएगा, ये 135 आएगा। ठीक है, और ये आएगा मेरा 180 डिग्री, सॉरी ये मेरा 135 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको जॉइन करके लूँगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट है, ये पॉइंट जॉइन करके लूँगा, तभी मेरे को क्या मिलेगा, उस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गए। अब मैं इसको नाम कर देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये है मेरा 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक एंगल निकालेंगे।
ठीक है। और ये एंगल हमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंगल कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला है 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, 360 डिग्री, स्मॉल आर कितना है देखो 20, कैपिटल आर कितना है देखो 80। ठीक है, कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आया। तो मैं क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर लूँगा। ठीक है, तो समझो ये मेरा एक ओ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं रखूँगा वो प्रोट्रैक्टर, ओ पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर रख दूँगा। ठीक है, ऐसे रख देता हूँ प्रोट्रैक्टर। 90 डिग्री पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट मार्क कर दूँगा और उसमें से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है देखो, फिर से राउंडर लेना है और सभी पॉइंट में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ करना है। मतलब 8 में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ कर दी मैंने। फिर 7 और 1 में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ करनी है मुझे। 7 और 1 में से जाने वाली आर्क ड्रॉ करनी है। फिर सेंटर में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ करनी है मुझे। ठीक है, फिर 5 और 3 में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ करनी है मुझे। और आखिर में 4 में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है देखो, ये जो 90 डिग्री का जो एंगल है ये दोनों लाइन में से, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं 90 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा कुछ 11.25 कुछ डिग्री आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से प्रोट्रैक्टर लूँगा, इस ओ पॉइंट पे रखूँगा। देखो इस ओ पॉइंट पे रख देता हूँ और 11.5, देखो ये है 10 और ये 11 और ये 11.5, देन 11.25 प्लस 11.25 कितना आएगा 22.50। ठीक है, अब उसमें फिर 11.25 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 33 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 33.75। ठीक है, फिर 44 और ये 45 आएगा और 34, देखिए 33 पॉइंट कितना आया था 75। ओके, तो 44 आएगा तो कितना आएगा 45 का एंगल आएगा। फिर 45 में 11.25 ऐड हो गए तो कितना आएगा 46, 56, 56.25। ठीक है, फिर 56 में 57, 67, 67.50, मतलब यहाँ पे आएगा एक एंगल, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर उसमें 68 और 78, 78.75, देखो कहाँ पे है 78.75, और ये रहेगा हुआ आखिरी वाला एरिया। तो मैं क्या करूँगा, उसको जॉइन करके लूँगा। कैसे, इसे जॉइन करके लूँगा, जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो मैं उसे क्या करने वाला हूँ, जॉइन करके लेने वाला हूँ। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 11.25 इन ये दो लाइन में से जो एंगल है वो कितना होगा 11.25। ओके, और टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, ये सी है, ये C1 है, ये C2 है, C3, C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है और ये C8 है। ओके, अब हमें क्या करना है देखो, सेम प्रोसीजर है जो हमने एपिसाइक्लॉइड में देखी थी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रेडियस लूँगा, सर्कल की जो भी रेडियस है मेरी वो मैं राउंडर में लूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा C1 पे रखूँगा।
ठीक है। जो पहली वाली जो रेडियस है पहली वाली जो लाइन है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, बाइसेक्ट करने, मतलब 5 और 3 की जो पहली वाली लाइन है उसके मैं क्या करने वाला हूँ, बाइसेक्ट करने वाला हूँ। फिर C2 पे रखूँगा, दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर दूँगा। फिर C3 पे रखूँगा, थर्ड वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दूँगा। फिर C4 पे रखूँगा, C4 पे रखूँगा, ये लाइन को बाइसेक्ट कर दूँगा। फिर C5 पे रखूँगा, अब ये रिवर्स प्रोसीजर आ गई, इस लाइन को बाइसेक्ट करूँगा। फिर C6 पे रखूँगा, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दूँगा। फिर C7 पे रखूँगा, ये वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दूँगा। ठीक है। अब जो मुझे पॉइंट्स मिले उसको मैं क्या करता हूँ, स्मॉल सर्कल को ऐसे स्मॉल सर्कल से उसके डॉट कर देता हूँ, जो पॉइंट्स मुझे मिले। ठीक है। ये सभी पॉइंट्स मुझे अभी के क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है। तो मैं कैसे ज्वाइन कर देता हूँ, देखो पहले फेंट लाइन से ज्वाइन करना है मुझे। मैं क्या करता हूँ, पहले फेंट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने फेंट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, उसको डार्क कर दूँगा। उस कर्व को क्या करना है, मैं डार्क करने वाला हूँ। ठीक है। ये हुई मेरी आर्क। ठीक है। आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तभी भी चलेगा, आप फ्री हैंड से भी बना सकते हो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को एक टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम अभी देखते हैं। मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट मार्क कर दूँगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, एम पॉइंट लेता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसीजर जो हमने एपिसाइक्लोइड में देखी थी, हमारा जो रेडियस है वो मैं क्या करूँगा, राउंडर में लूँगा, एम पॉइंट पे रखूँगा। यहाँ पे मेरा एम पॉइंट, यहाँ पे है मेरा एम पॉइंट है। ठीक है। तो मैं इस सेंटर लाइंस को इसे बाइसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सॉरी, ये है मेरा एम पॉइंट। ठीक है। इस एम पॉइंट पे मैं राउंडर रख दूँगा और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे बाइसेक्ट कर दूँगा। ठीक है। ये पॉइंट मुझे मिला है। ठीक है। अभी यहाँ से एक मैं आर्क ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा यहाँ तक। ये जो पॉइंट मुझे मिला है और ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख दूँगा, ऐसे 90 डिग्री पे मार्क कर दूँगा। ठीक है। और उस पॉइंट और एम पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ये हुई मेरी टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या हुई, मेरी नॉर्मल। ठीक है। ये टेंजेंट और नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है।